Welcome, student. Have you ever thought that when you want to convey or deliver your messages, what do you do then? Very simple answer. You just pick up your phone and send a text message, email, or talk to them. But today I am not going to do all that. I will write a letter. So, today we will study how to write a letter. There are two kinds of letter. First is formal letter, which include official letters, business letters and applications. And second one is the formal letter, means all personal letter. फॉर्मल लेटर यदि हम समझें तो जितने भी गवर्नमेंट लेटर्स होते हैं, ऑफिशियल लेटर्स, बिजनेस लेटर्स होते हैं और सारी एप्लीकेशंस होती हैं, वो सारे फॉर्मल लेटर कहलाते हैं. और इनफॉर्मल में जितने पर्सनल लेटर्स हैं, सपोज़ आप अपने पेरेंट्स को लेटर लिखते हैं, अपने रिलेटिव्स को, सगे संबंधियों को लेटर्स लिखते हैं, ब्रदर सिस्टर, इनको लेटर लिखते हैं, तो इनफॉर्मल लेटर लगते हैं. आजकल इस लेटर्स का यूज़ बहुत कम हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आने से, मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप्स, सब चीज़ें आने से इसका चलन कम हो गया है. तो हम आज बात करते हैं फॉर्मल लेटर्स की. फॉर्मल लेटर्स के यदि हम बात करें तो इसके 4 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज हेडिंग्स, नंबर 2 सैल्यूटेशन, थर्ड बॉडी ऑफ द लेटर एंड लास्ट एंडिंग. तो हम आगे इसको और एलिब्रेट करके समझाते हैं आपको. तो जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो इसका एक सेटअप होता है, दैट इज़ कॉल्ड ड्राफ्टिंग. तो आप जब स्टार्ट करते हैं लेटर लिखना तो अपने पेज के लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले सेंडर एड्रेस आता है. सेंडर्स एड्रेस मीन्स जो आपको लेटर सेंड करता है, तो वो आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, क्वेश्चन पेपर्स में, और आपको वही लिखना होता है. उसके बाद एक लाइन छोड़ करके सेकंड में डेट लिखते हैं, और डेट का एक सेट फॉर्मेट होता है. जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लिखा है 10 सितंबर 2019, और यही फॉर्मेट इसी तरीके से लिखा जाता है. माना इसकी जगह आपके होता 22 दिसंबर 2019, तो आप लिखते हैं 22 दिसंबर 2019. लेकिन जैसे आगे लिखा है 10/9/2019, ये फॉर्मेट यहाँ पर नहीं चलता है, ये गलत है, इसलिए इसको हमने यहाँ पर क्रॉस किया हुआ है. तो एक लाइन फिर छोड़ते हैं. नेक्स्ट में रिसीवर्स एड्रेस आता है. रिसीवर्स एड्रेस मतलब जो रिसीव करता है, जो लेटर को प्राप्त करता है, उसका एड्रेस लिखते हैं, और वो भी आपको लेटर जो क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है. नेक्स्ट में सब्जेक्ट में आते हैं, और ये सब्जेक्ट हमेशा आपके 4 to 6 वर्ड्स में होना चाहिए, इससे ज़्यादा लेंदी सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट में सैल्यूटेशन होता है. सैल्यूटेशन में केवल सैल्यूटेशन का मतलब होता है एड्रेस करना, संबोधन करना, सर या मैडम, दोनों में से कुछ एक वर्ड का यूज़ करते हैं. फिर नीचे आते हैं, नेक्स्ट लाइन में आते हैं, तो ये मेन पार्ट होता है इस लेटर का, जिसे हम कंटेंट और बॉडी ऑफ द लेटर कहते हैं. इसमें मेन कंटेंट जो होता है, जिसके बारे में आप लेटर लिख रहे हैं, वो आता है. उसके बाद नेक्स्ट में कर्टियस मार्क्स मीन्स आप थैंक्स वगैरह जो लिखते हैं, दैट इज़ कर्टियस रिमार्क. फिर एंडिंग होती है. एंडिंग में जो क्लोजिंग हम कहते हैं इसको, वो यूएस सिंसियरली, ट्रूली और फेथफुली के साथ होती है. यहाँ पर ओबीडियंटली हम नहीं लिखते हैं, या सिंसियरली लिखेंगे, या ट्रूली लिखेंगे, या यूएस फेथफुली लिखेंगे, और लास्ट में आपका नाम लिखा जाएगा, और नाम आपका ओरिजिनल नहीं बल्कि जो क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है. तो ये लेटर की एक ड्राफ्टिंग है. तो आगे हम एग्जांपल से इसको और बेहतर समझते हैं. देखिए, एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है. यू आर निधि ध्रुव लिविंग इन G2/5 विवेक विहार, नेहरू नगर, रुड़की. राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हरिद्वार complaining against the irregular water supply in your locality. You had already written to the ऑफिस ऑफ जल संस्थान. कहने का मतलब एक लेटर लिखना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हरिद्वार को. कंप्लेनिंग लेटर है, शिकायती पत्र है कि आपकी जो एरिया है वहाँ पर पानी की इरेगुलर वाटर सप्लाई हो रही है, पानी की आपूर्ति नियमित रूप से नहीं हो रही है. तो जबकि आपने जल संस्थान को पहले ही इस संबंध में शिकायती पत्र लिख चुके हैं, तो इससे संबंधित आपको जब लेटर लिखना है तो आप एक फॉर्मल लेटर लिखेंगे. तो इसके लिए आपको कई चीज़ें दी हैं. देखिए, सेंडर एड्रेस दिया है, आधे से ज़्यादा चीज़ें आपके क्वेश्चन में ही हैं, आपको कुछ भी नहीं करना. यानी आपको बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं भी आती है तब भी आप बहुत अच्छा लेटर लिख सकते हैं. सेंडर एड्रेस आपको अपने
क्वेश्चन पेपर से, यानी क्वेश्चन से उतारना है। यहाँ पर दिया हुआ है G 2/5 विवेक विहार नेहरू नगर रुड़की। नेक्स्ट में रिसीवर से एड्रेस दिया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना है, वो भी आपका दिया है। सब्जेक्ट बहुत छोटा होना चाहिए, देखो सब्जेक्ट भी आपका दिया हुआ है, क्या सब्जेक्ट है, इरेगुलर वाटर सप्लाई, बस आपको इतना सा लिख देना है, 3 वर्ड्स में आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, इससे आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके बाद लास्ट में जब आते हैं तो सेंडर्स नेम यहाँ पर टॉप में दिया है निधि और ध्रुव। चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे किया है इसको। तो इसी क्वेश्चन को हमने रिपीट किया है इस येलो बॉक्स में, आप इससे हेल्प ले सकते हैं। हमने स्टार्ट किया एड्रेस, सेंडर एड्रेस से। सेंडर एड्रेस सबसे टॉप में G 2/5 विवेक विहार नेहरू नगर रुड़की, और उसके बाद डेट देखिए 10 सितंबर 2019। देखो फॉर्मेट देखिए, इसी फॉर्मेट में आपको डेट लिखनी है। फिर उसके बाद आपके बाद रिसीवर एड्रेस लिखना है, किसको लिखना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो आपने लिखा टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हरिद्वार। तो उसके बाद नेक्स्ट में सब्जेक्ट में आते हैं। सब्जेक्ट में देखिए हमने पहले ही कहा है कि इरेगुलर वाटर सप्लाई, थोड़ा सा एक वर्ड और जोड़ दीजिए, रिगार्डिंग इरेगुलर वाटर सप्लाई, मतलब रिगार्डिंग मीन्स के संबंध में, यानी अनियमित पानी की सप्लाई के संबंध में। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट भी। अब आते हैं सैल्यूटेशन में। सैल्यूटेशन में क्या लिखना है, सर या मैडम, तो आपने सर लिख दिया। उसके बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि फर्स्ट लाइन आपने देखी यहाँ पर लिखा है आई वॉन्ट टू इन्वाइट योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स, तो इस लाइन को आप बिल्कुल यू हैव टू रोड दिस लाइन, आपको रट देना है इस लाइन को और इसको लिख देना है। तो बिना कुछ सोचे समझे, हर एक कंप्लेनिंग लेटर में तो कहीं भी कहीं दिक्कत आपको नहीं आनी है। तो क्या है, आई वॉन्ट टू इन्वाइट योर काइंड अटेंशन मीन्स मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, किस ओर चाहती हूँ। फिर आपका सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट आपको पता है क्या है, द इरेगुलर वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, यूर की जगह थोड़ा चेंज करके आवर लिख दीजिए। तो ये जो लाइन है आपने बिना सोचे समझे लिख दिया, तो समझिए कि आपने अपना आधा काम तो पूरा कर दिया। अब आपको क्या लिखना है, थोड़ा सा उसमें लिखना है कि प्रॉब्लम क्या है, वो बॉडी जो लेटर की बॉडी है उसमें आगे देखिए, देयर इज़ अ फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, तो आपकी जो एरिया है वहाँ पर लगातार अनियमित पानी की सप्लाई आपूर्ति हो रही है, दैट कॉजेज ए लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, जिसके कारण आपको पर्याप्त लॉट ऑफ काफ़ी असुविधा हो रही है, इनकन्वीनियंस हो रही है। तो आई हैव ऑल्सो कंप्लेन, अब देखिए आपने लेटर जल संस्थान को लिखा, उसका भी रेफरेंस आ गया। आई हैव ऑल्सो कंप्लेन टू द जल संस्थान ऑफिशियल, आपने पहले ही इस संबंध में जल संस्थान के अधिकारियों को शिकायती पत्र भेज दिया, बट दे डिड नॉट टेक एनी एक्शन, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कोई भी एक्शन नहीं लिया। देखिए आपने क्वेश्चन से ही इस पूरे लेटर को लिख दिया है। अब देखिए, अब नेक्स्ट लाइन में आते हैं, ये हो गया आपका यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक इमीडिएट मेजर्स टू, देखिए जैसे आपने आई वॉन्ट टू इन्वाइट योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स, मैंने कहा कि इसको आप रख लीजिए, तो इसको भी फिक्स आप दिमाग में रख लीजिए कि ये आपके एंडिंग में लिखना ही लिखना है, आपका बहुत बढ़िया तरीके से लेटर कंप्लीट हो जाएगा। क्या रट डालिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक इमीडिएट मेजर्स टू, किसके बारे में, इंश्योर रेगुलर वाटर सप्लाई की, आप नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आपसे हमारा अनुरोध है कि आप जल्दी ही कोई एक्शन लें, कोई मेजर्स लें। देखिए बिना कुछ सोचे समझे आपका लेटर कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप आइए नीचे, जो हमने क्या कहा था, आप जो नीचे थैंकिंग यू लिखते हैं, आप कर्टियस जो रिमार्क है वो लिखिए आप थैंकिंग यू। फिर लिखना है कि यूअर्स सिंसियरली या ओबीडियंटली नहीं लिखना है, सिंसियरली लिखना है, फेथफुली लिखना है या ट्रूली लिखना है, तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद नाम लिख दीजिए जो लेटर में दिया है, निधि या ध्रुव। देखिए कितना इजी है लेटर लिखना। तो इस तरीके से एक लेटर कंप्लीट हो गया। अब आपको देखिए आगे एक एग्जांपल दिया है, उसमें हिंट भी दिया है, आपको वो एग्जांपल लेकर के ये लेटर लिखना है। देखिए लेटर है कि यू आर कमल कमला ऑफ B25 गांधीनगर हल्द्वानी, ये एड्रेस है आपका, नाम भी है। तो लेटर लिखना है, राइट लेटर टू द सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नैनीताल, SSP नैनीताल को लेटर लिखना है। ये रिसीवर्स हो गया। इन्फॉर्मिंग हिम हर टू कंट्रोल द इंसिडेंट ऑफ द थीफ्ट एंड चेन स्नैचिंग, सब्जेक्ट ये आ गया क्या, इंसिडेंट जो घटना है किसकी, चोरी की और चेन स्नैचिंग की घटना है जो आपके एरिया में हो रही है, उससे संबंधित आपको
एक लेटर लिखना है एसएसपी को। बड़ा इजी है, देखो सेंडर एड्रेस दिया है आपको, यहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस दिया है आपको, सब्जेक्ट द इंसिडेंट ऑफ थीफ्ट एंड चेन स्नैचिंग, तो आप वहाँ लिख देंगे रिगार्डिंग द इंसिडेंट ऑफ थीफ्ट एंड चेन स्नैचिंग, मामूली से 5 से 6 वर्ड आ रहे हैं। फिर लास्ट में सेंडर्स नेम लिख देंगे। जब आप सैल्यूटेशन सर लिखेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, जो बॉडी है लेटर की स्टार्ट कैसे करेंगे, सर आई वांट टू, आपको जो रेटी रेटाई लाइन मैंने बताया था कि आई वांट टू इनवाइट योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द, अब किसके बारे में है, टूवर्ड्स द इंसिडेंट ऑफ थीफ्ट एंड चेन स्नैचिंग, ऐड कर दीजिए सब्जेक्ट को। तो ये हो गया एक लाइन। फिर सेकंड लाइन में आपको हिंट दे रखा है कि आपके हेल्प के लिए, इसको लिख दीजिए कि सम एंटी सोशल एलिमेंट्स आर कंटिन्यूसली executing the events that cause fear and resentment among the people। तो कुछ एंटी सोशल एलिमेंट लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जिसके कारण भय और लोगों में नाराज़गी है। देखिए बड़ा इजी है। फिर आप एंड करेंगे, नीचे आएंगे, ये आपकी बॉडी होगी। फिर क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड, देखो फिर उसी लाइन में हम गए, पिछला लेटर देखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक इमीडिएट मेजर्स और एक्शन, इसको आप जोड़ देंगे तो बहुत इजी तरीके से आपका ये लेटर पूरा हो जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक इमीडिएट एक्शन और मेजर्स अगेंस्ट दीज पीपल, हो गया लेटर। उसके बाद नीचे थैंकिंग यू, उसके बाद यूअर सिंसियरली, आप अपना नाम लिख दीजिए, नाम मीन्स यहाँ पर कमल और कमला। देखिए कितना इजी तरीके से आपका ये लेटर पूरा हो गया। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपको लेटर लिखना नहीं आ रहा लेकिन आपने पूरा लेटर लिख दिया है। तो इसी तरीके से आपके यहाँ पर 2 लेटर और आपको दिए जा रहे हैं और उसमें फर्स्ट में हिंट दी जा रही है, सेकंड में हिंट नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए कि इसको बहुत आसानी से लिखेंगे। मुझे होप है कि आप वीडियो को देखने के बाद बहुत आसानी से आप लेटर लिख लेंगे।